हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्याएं। देखिए, रियल नंबर्स या वास्तविक संख्या के बारे में आप जानते हैं। रियल नंबर्स या वास्तविक संख्या, इसमें सारे नंबर्स आ जाते हैं 1 2 3 4। सारे रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं आ जाती हैं, जितने भी परिमेय संख्याएं सीमा से, ये सब रियल नंबर्स है। स्क्वायर रूट वाले टर्म्स जैसे √3, ठीक है, √2, कुछ भी ले सकते हैं, 5, ये सारे इसमें आ जाते हैं। तो ये सब नंबर्स आपने जो पढ़े हैं ये कहलाते हैं रियल नंबर्स या वास्तविक संख्या है। लेकिन कुछ ऐसे नंबर्स हैं जैसे √3, ठीक है, ये जो नंबर है या √5 कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो ये जो नंबर है ये अवास्तविक संख्या है, अवास्तविक संख्याएं हैं, या इनको काल्पनिक संख्याएं भी बोलते हैं, काल्पनिक संख्याएं, ठीक है, या इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर। अब इमेजिनरी नंबर की जो यूनिट होती है ये होती है आई। तो आई इज द यूनिट ऑफ इमेजिनरी नंबर एंड द वैल्यू, जो आई की जो वैल्यू होती है √-1, √-1 ये वैल्यू होती है इस आई की। आई क्या है? इमेजिनरी नंबर की यूनिट, यूनिट ऑफ इमेजिनरी नंबर इज डिनोटेड बाय आई। तो √-3 को हम लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज, अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3 × -1, -3 कैन बी रिटन एज 3 × -1। अब इनको हमने क्या किया, √3 मल्टीप्लाई बाय √-1, अलग अलग लिख लिया। एंड दिस √-1, ये मैंने आपको बताया, ये आई से डिनोट किया जाता है, तो √3i, ठीक है, इसकी वैल्यू होगी √3i। तो ये एक इमेजिनरी नंबर है, दिस इज इमेजिनरी नंबर। अब अगर हम बात करते हैं इसका स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट आपका हटेगा, तो ये आ जाएगा -1। क्यूब ऑफ आई, क्यूब को कैन बी रिटन एज I² × I, ठीक है, 3 पावर है, 2 पावर और 1 पावर, एंड I² की वैल्यू ऊपर आपने निकाली थी -1, तो -1 × I इज -I, तो I³ मीन्स -I, एंड I⁴, इसको हम I² का स्क्वायर लिख सकते हैं। I² की वैल्यू -1 का स्क्वायर हो गया 1, ठीक है। तो ये इनकी वैल्यूज आपको याद रखनी है, ठीक है, I² I³ I⁴, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में जैसे 1/i, तो इसको क्या करेंगे, तो इसको अगर हमने इसकी वैल्यू निकालनी है तो आप इसको i से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कीजिए। तो 1 × i, न्यूमरेटर आपका हो गया i और डिनोमिनेटर हो गया i × i, दैट इज I²। वैल्यू ऑफ I² आपको बताइए -1, तो -1 से डिवाइड करेंगे इज -i, तो 1/i की जो वैल्यू आ गई ये भी -i की इक्वल आ गई। अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं, जेड से इसको डिनोट किया जाता है, और इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट होता है, रियल पार्ट जैसे x है, और दूसरा जो है इमेजिनरी पार्ट होता है, और इमेजिनरी पार्ट की यूनिट आपको पता है आई है, तो ये इमेजिनरी पार्ट आपका आएगा IY के फॉर्म, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके 2 पार्ट हो गए, x हो गया इसका रियल पार्ट, रियल नंबर या रियल पार्ट, वास्तविक भाग, और दूसरा ये वाला जो पार्ट है इसका हो गया इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट या अवास्तविक भाग, ठीक है। अब इसके एक्सरसाइज की क्वेश्चन हम करेंगे, एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 की जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है, इनको आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखिए। a+ib का मतलब है एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखिए, a+ib x+iy, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एक फॉर्म है। जैसे पहला क्वेश्चन है 5i मल्टीप्लाई बाई -3/5i, ठीक है। तो क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस नंबर वाले पार्ट से, रियल भाग से,
और आई इंटू आई इज आई स्क्वायर, आई इंटू आई इज आई स्क्वायर। 5 से 5 कैंसिल हो गया तो -3 एंड द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर आपको बताया -1, क्या आ गया 3। तो 3 आ गया तो इसमें सिर्फ रियल पार्ट है, इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है तो इसको 0b लिख लीजिए, क्योंकि a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है। तो e तो इसका हो गया 3 और आई a 3 प्लस आई 0, इस ढंग से इसको लिखा जाएगा। क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट 0 है तो आइटा इज द कोफिशिएंट ऑफ इमेजिनरी पार्ट, इसका यूनिट है तो यूनिट के साथ, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट ही नहीं है तो 0 लिख दिया जाएगा। तो ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन आपका था, सेकंड क्वेश्चन है आई रेज़ टू पावर 9 प्लस आई रेज़ टू पावर 19। अब देखिए जब 4 से ज्यादा पावर हैं तो हम क्या कोशिश करते हैं, इनको 4 की पावर में लाने की कोशिश करते हैं। तो 9 जो हो गया, अगर 4 का टेबल आप पढ़ेंगे तो 8 आता 4 के टेबल में, ठीक है। और 8 कैन बी रिटन एज आई स्क्वायर की पावर 2, 4 टू जा 8 हो गया है। और एक और पावर है, क्योंकि 9 है टोटल पावर तो आपने 1 आई ऐसे लिख लिया। अब 19 जो है 4 4 जा 16, तो आई रेज टू पावर 4 का पावर 4 इज 16, ये हो गया आई क्यूब, पूरा 19 हो गया। 4 2 जा 8 एंड 1 पावर 9 पावर एंड 4 4 जा 16 प्लस 3 19। तो इस ढंग से इनको आई रेज टू पावर 4 में कन्वर्ट करना है पहले, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 1। तो 1 का स्क्वायर इंटू आई प्लस 1 रेज टू पावर 4 इंटू, और आई क्यूब की वैल्यू आपने पढ़ी है इज माइनस आई, तो ये आ गया सॉल्व करके आई माइनस आई, दोनों टर्म कैंसिल हो गए 0। तो इसमें रियल पार्ट भी 0 और आई का कोफिशिएंट भी 0 है, मतलब इमेजिनरी पार्ट भी इसका 0 है। तो इस ढंग से इसको आपको लिखना है। थर्ड है आई रेज टू पावर -39। जब -39 आएगा तो आप क्या करेंगे, सर ध्यान दीजिएगा। 39 के बाद जो 4 का टेबल में 40 आता है, जो माइनस वाली पावर है, तो इस ढंग से आप ध्यान दीजिए, ठीक है। कैसे, 4 पावर -10, ये हो गया -40। -40 में 1 ऐड करेंगे, -40 प्लस 1 इक्वल टू -39। तो -39 को आपने लिखना है -40 प्लस 1, और -40 को लिखना है आई रेज़ टू पावर 4 की होल पावर -10 इंटू आई। ठीक हो गया, इसकी वैल्यू 1 होगी। 1 किसी भी पावर की वैल्यू 1 ही होती है, तो 1 इंटू आई इज आई। तो इसमें रियल पार्ट इसका 0 है क्योंकि सिर्फ आई वाला टर्म है, और आई का कोफिशिएंट इसमें 1 है, इसको लिखेंगे 0 प्लस आई इंटू 1। क्वेश्चन नंबर 7 एक सिंप्लीफिकेशन है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ब्रैकेट खोल लेते हैं सारे। 1/3 प्लस आई मल्टीप्लाई 7/3 प्लस साइन है बाहर से, तो 4 प्लस आई मल्टीप्लाई 1/3, बाहर से माइनस साइन है तो साइन चेंज हो जाएंगे, इसका साइन प्लस हो गया 4/3 माइनस। तो क्या करेंगे, इसमें जो रियल वाले पार्ट इनको साथ ले लेंगे, एक रियल पार्ट ये है, एक रियल पार्ट, एक रियल पार्ट, इन तीनों रियल पार्ट को आपने साथ दिया। 1/3 प्लस 4 प्लस 4/3, ये रियल पार्ट है इसका। और बाकी 3 आई वाले टर्म है, आई के कोफिशिएंट है, तो इन तीनों में आपने क्या करना है, आई कॉमन ले लेना है। तो आई कॉमन लेने के बाद 7/3 प्लस 1/3 -1, इसमें इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में आई आपने कॉमन लिया, 7/3 1/3 -1। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे इसका 3, तो 1 प्लस 3 4 जा 12 प्लस 4 ये आ गया, प्लस आई, और यहाँ पर भी 3 आपका एलसीएम आ गया, 7 प्लस 1 -3, ठीक है। ये आ गया 13 प्लस 4 17/3 प्लस आई मल्टीप्लाई 7 प्लस 1 8 -3 5/3, ठीक है। तो ए प्लस आई बी के फॉर्म में भी आ गया, और ये इसका सिंप्लीफिकेशन भी हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। एट्थ क्वेश्चन आपका है
1 माइनस आई रेज टू पावर 4। इसको सिंप्लीफाई करना है और a प्लस आई बी के फॉर्म में भी लिखना है। देखिए 4 पावर है, 4 पावर का फॉर्मूला याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, इसको स्क्वायर का स्क्वायर लिख लेंगे। स्क्वायर का स्क्वायर, 4 पावर को हमने लिखा स्क्वायर का स्क्वायर टर्म। आप इसका स्क्वायर कर लेते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर आई का आई स्क्वायर हो गया, माइनस 2ab तो माइनस 2i, ये टर्म आ जाएगा, ये इसका होल स्क्वायर हो गया और इसका फिर से आपको स्क्वायर करना है। तो इसमें आई स्क्वायर का टर्म है तो आई स्क्वायर की वैल्यू आप लिख लेंगे, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो 1 1 कैंसिल हो गए, अभी रह गया -2i का होल स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का 4 और i का आई स्क्वायर। आप आई स्क्वायर की वैल्यू लिख लेते हैं -1, ये आगे सिंप्लीफिकेशन के बाद -4, तो इसमें रियल पार्ट -4, आई वाला टर्म नहीं है, i इंटू 0। ठीक है, इस ढंग से क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व होगा। 10th क्वेश्चन -2 -1/3 i का होल क्यूब। देखिए दोनों में माइनस साइन आप कॉमन ले सकते हैं, 2 + 1/3i, इसका ये होल क्यूब हो गया। कि माइनस का क्यूब जो होगा, जब हम माइनस को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, और यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। a प्लस बी का होल क्यूब याद होना चाहिए फॉर्मूला, a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस बी, ये याद कर लीजिए। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब यह होता है, अगर a माइनस बी का होल क्यूब होता है तो a³ माइनस b³। ठीक है, याद करेंगे 3ab a माइनस 3ab और a माइनस। तो यहां पर देख लेते हैं, हमें लगाना है a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब होता है तो 2³ प्लस b³ 1/3 i का क्यूब प्लस 3 इंटू a 2 इंटू b 1/3i, ऐसे ही है, b की जगह 1/3i है, और a प्लस बी मीन्स 2 + 1/3i। ध्यान दीजिएगा, a की जगह 2 लेके चल रहे हैं और b की जगह 1/3i लेके चल रहे हैं, फॉर्मूला यही अप्लाई करना है, a³ 2 का क्यूब 1/3 i का होल क्यूब, b का क्यूब था, 3ab था, 3a, a मीन्स 2, b मीन्स 1/3i और a प्लस बी 2 + 1/3i। ठीक है, ऐसा हो गया, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 का क्यूब 8, 1/3 का 1/27 i क्यूब, 2i रह गया, 2i से 2 को मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 4i, 2i मल्टीप्लाई दिस टर्म तो 2/3i स्क्वायर, i स्क्वायर। अब यहां पर i क्यूब और i स्क्वायर की वैल्यू रख दी आपने, i क्यूब होता है -i और i स्क्वायर होता है -1, ये वैल्यूज रख दी। तो आपके 4 टर्म है, इसमें से 2 रियल टर्म है, 2 रियल टर्म को साथ ले लेते हैं, 8 -2/3 हो गया है, और ये दोनों आइटा के टर्म है, i वाले टर्म है, इमेजिनरी पार्ट है, इसमें i कॉमन अगर मैं ले लूं तो यहां से प्लस है 4 - 1/26, इस ढंग से। तो बाहर से माइनस साइन, 3 LCM 24 - 2 करके ये आएगा, प्लस i और इसके साथ यहाँ पर 27 आ गया LCM, 27 4 जा 108 -1, इस ढंग से टर्म आएंगे। तो ये आ गया आपके बाहर से -22/3 प्लस आइटा के साथ 107/27। ठीक है, बाहर से माइनस साइन को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो -22/3 और दूसरा टर्म भी माइनस का ही आ गया 107/20। तो a प्लस बी के फॉर्म में भी आपने इसको लिख लिया इस ढंग से। देखिए 11th से जो क्वेश्चन है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, गुणात्मक प्रतिलोम इनका निकालना है।
4 माइनस 3i का गुणात्मक प्रतिलोम, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो इसको समझना है। जैसे a कोई नंबर है, रियल नंबर, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1/a, क्योंकि जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाती है 1 जो कहलाती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू वही रहती है। इसको 1 से, जैसे 100 को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज़ 100, ठीक है। 1/3 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3। तो इस 1 को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ए का अगर इनवर्स की बात करें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या गुणात्मक जो प्रतिलोम होता है वो 1/a होता है, याद रखना आपको। तो इस यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा ये भी इसी ढंग से आएगा 1/4 माइनस 3, ठीक है। अब इसको यहीं पर नहीं छोड़ना है, इसको आपको आई का टर्म डिनोमिनेटर से हटाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका कंजुगेट, इसका जो संयुग्मी है 4 + 3i से आपको मल्टीप्लाई करना है अंश और हर, ठीक है। इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 4 + 3i, 4 + 3i कहाँ से है, 4 - 3i का क्या, 4 - 3i का कंजुगेट या संयुग्मी। तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करके वैल्यू यही रही। डिनोमिनेटर को देखते हैं, a - b a + b का फॉर्म है, a - b a + b कैन बी रिटन एज a² - b², तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4² - 3i², तो ये आ गया आपका 4 + 3i अपॉन 4 का स्क्वायर 16 - 3 का 9i², और i² की वैल्यू आपको पता है इट इज -1, तो i² की जगह लिख देंगे -1, 16 - 9 - 1, 4 + 3i अपॉन 16 माइनस मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा प्लस, 16 - 5 16 + 9 हो गया 25, 4 + 3i अपॉन 25, अलग अलग इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 4/25 प्लस i 3/25, a + ib के फॉर्म में भी आ गया। तो इस ढंग से गुणात्मक प्रतिलोम आपको इसका 4 - 3i का कैलकुलेट करना है। इसी का 13th ले लेता हूं, खाली आपको -i का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, -i का गुणात्मक प्रतिलोम, तो ये इसी ढंग से -1/i हो जाएगा, क्योंकि जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, जो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। तो ऐसे ही छोड़ना है, मैंने आपको बताया। यहाँ पर इसको क्या करेंगे, इसके कंजुगेट से i से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, चिन्ह चेंज करके, i वाला साइन चेंज होना चाहिए। 1 × i इज i, और इसका डिनोमिनेटर हो गया -i², और i² की आप वैल्यू लिख लेते हैं, दिस -1, बाहर से माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो i/1 दैट इज i, ठीक है। अगर बोला a + ib के रूप में लिखो तो a + ib के रूप में लिखो, रियल पार्ट है नहीं, रियल पार्ट लिखेंगे 0, और i का कोफिशिएंट है 1, तो ये आ गया 0 + i × 1। 14th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लेके चलते हैं। एक 3 + i√5 3 - i√5 अपॉन √3 + √2i -√3 - i√2 को a + ib के रूप में लिखो। चेंज दिस इन a + ib फॉर्म, इन a + ib फॉर्म। तो सॉल्व कर लेते। देखिए इसका न्यूमरेटर अगर आप देख रहे हैं तो a + b a - b का फॉर्म है, a + b a - b के फॉर्म में, तो इट इज ये हो जाएगा a² - b² का फॉर्म, तो 3² - i√5 का स्क्वायर। और डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, बीच में माइनस का साइन है, तो इसको ब्रैकेट खोल लेते हैं, √3 + √2i -√3 माइनस मल्टीप्लाई माइनस i√2। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि √3 का टर्म प्लस माइनस वाले टर्म कैंसिल हो गए, √2i ये भी √2i है, तो √2i और √2i को जब हम ऐड करेंगे तो 2√2i होगा, क्योंकि √2 + √2 आपको पता है 2√2 होता है, a + a जैसे 2a होता है, जैसे √2 + √2 2√2 होता है, तो 2√2 और i वाला टर्म, और ऊपर हो गया 3 का स्क्वायर 9 माइनस i² × 5, i² की वैल्यू लिख लेते हैं, इट इज -1 5 2√2i, तो 9 + 5 हो गया
14 हो गया, इसको 14/2√2i। 2 से इसको 7 टाइम्स कैंसिल कर देते हैं इसको। अब देखिए मैंने आपको बता रखा है इसको आपको हटाना है, तो -√2i से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। √2i का संयुग्मी या कंजुगेट हो जाएगा -√2i। तो साइन बाहर से ले लेते हैं, -7√2i अपॉन √2 इंटू √2 इज टू i इंटू आई इज आई स्क्वायर, ये माइनस का साइन, -√2 इंटू आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू लिख लेते हैं, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, -2 इंटू -1 इज +2, -7√2i। तो ये टर्म आ गया। अब इसको a+ib के रूप में फाइनली चेंज करना है, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक ही टर्म है और ये है इमेजिनरी टर्म, ठीक है, इमेजिनरी है, तो रियल पार्ट इसका 0 है, तो 0 + i मल्टीप्लाई -7/2 7√2/2i। आई हमने पहले लिखा बाहर से, तो ये आ गया a+ib के फॉर्म में इसको चेंज करना। तो ये था आज कॉम्प्लेक्स नंबर हमने पढ़ा, और कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज की क्वेश्चन करें। आइटा का टर्म क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म क्या होता है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं, बहुत सारी चीजें हमने देखी। इसको सीखिएगा, बहुत सिंपल है, और एक बार समझ में आएगा तो अब दोबारा वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा, बहुत आसान चीज है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।